टुवर्ड्स द बोथ गवर्नमेंट आई हैव पेड एज लाइक व्हेन वी डू, हम जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तो जीएसटी कम्स इन द पिक्चर एंड एक प्रोडक्ट मेरा जो है वो more than 50 लाख रुपीज़ का है फ्रॉम द वेरी इनिशियल फेज। तो इट 5% to 10%, आप जितनी भी जीएसटी पे करते हैं, अगर मैं उतना मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो आपको नहीं बता पाऊंगा अभी क्योंकि टाइम बहुत लग जाएगा, बट इट गोज इन टू द सीआर्स। एंड दैट सेम वे मैंने एक ही लैंड को ट्वाइस रजिस्ट्रेशन कराया, even though I was knowing that it is not a it's not worthful for me, but I did that same thing and मैंने पहले खुद के नाम पे कराया, फिर उसके बाद सेकंड मैंने कस्टमर्स के नाम पे कराया। तो एक ही लैंड से ट्वाइस रेवेन्यू जनरेट करके आई हैव गिवन टू द बिहार गवर्नमेंट एज वेल। बट ठीक है, अनफॉर्चुनेट हूँ मैं कि मुझे उस तरीके का कोई भी सपोर्ट में नहीं मिल पाया, ना ही मुझे बिजली की वहाँ पे कोई व्यवस्था मिल पाई, ना ही मुझे सड़क का कोई व्यवस्था मिल पाया, ना ही मैं पानी का। नमस्कार, मैं सोनू कुमार, आप देख रहे हैं SK24 न्यूज। इस वक्त हमारी मौजूदगी अभी लखीसराय जिले के बलगुद्दर गांव में है और मुंगेर लोकसभा का चुनाव चौथे चरण में होना है और सारे प्रत्याशी अपने ताकत झोंक चुके हैं। उसी बीच नीतीश कुमार उर्फ गुरु जी से मुलाकात हुआ। ये भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं और लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या जो मुंगेर लोकसभा का माहौल है और इनका चुनाव चिन्ह क्या है। SK24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए और आपने हमें हमारी बात रखने का मौका दिया लोगों के सामने। मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से लोगों को कि हमें हमारा चुनाव चिन्ह जो है वो बांसुरी छाप के रूप में प्राप्त हुआ है। 7वें क्रमांक पे अंकित है वो। पहले दिन से जब से मैंने चुनाव की घोषणा करी है तब से, और पहले पिछले उसके जब से मैं बॉम्बे से रिटर्न आया हूँ बिहार 2018 से, मेरा एक ही मकसद है, लोगों के लिए काम करना है। मैं काम करना चाहता हूँ। काम करने के अलावा मेरे पास दूसरा कोई मोटो नहीं है। पहले भी जो कर रहा था काम, उसको एक बड़े लार्ज स्केल पे करना चाहता हूँ। तो मुझे लगा कि ये राजनीति एक ऐसा रास्ता हो सकता है जिसके माध्यम से हम और भी मैक्सिमाइज करके जो भी हम करना चाहते हैं उसको एक नए लेवल पे लेके जा सकते हैं। मुंगेर लोकसभा का चुनाव बड़ा दिलचस्प हो गया और लोगों का मानना है कि एक तरफ बैकवर्ड और एक तरफ फॉरवर्ड हो गया। एक तरफ अशोक महतो की पत्नी अनीता है और दूसरे तरफ ललन सिंह जी भी है और दोनों बाहुबली हैं, और तीसरे में अनंत सिंह जी का एंट्री हो गया है। तो आपको तो बड़ा परेशानी होता होगा, क्या लग रहा है, क्या महसूस करते हैं जब चुनावी मैदान में जाते हैं? तो नहीं, मैं आपको बताऊं, मुझे भरपूर प्रेम मिलता है। जहां भी मैं मोहब्बत बांटने निकला हूं और मोहब्बत बटोर के मैं रिटर्न आऊँगा, इसकी मुझे पूरी तरह से एकदम आश्वासन में, क्योंकि ग्राउंड के रूट लेवल पे मैं जाके काम करता हूं भाई। मैं कोई हेलीकॉप्टर से कहीं जनसभा करने नहीं जा रहा हूँ। और रही बात जिनके पास में धनबल है उनको उनका धनबल मुबारक, जिनके पास में बाहुबल है उनको उनका बाहुबल मुबारक। मेरे पास में मैनिफेस्टो है। मैं काम जो करना चाह रहा हूँ, आज ही मैंने मैनिफेस्टो अपना रिलीज़ किया है। मैं आपको एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरे पास धनबल हो ना हो, बाहुबल हो ना हो, और भी चीज़ें मेरे पास हो ना हो, लेकिन मेरे पास काम करने का जो विज़न है और उस काम को करने के लिए जो मेरे पास रोड मैप है, अगर हमारे क्षेत्र की जनता अपने दिल पे हाथ रखेगी तो निश्चित रूप से एक बार उसके दिल में ख्याल में आएगा कि नहीं, ये लॉजिकल बात है और निश्चित रूप से इसको ऐसे किया जा सकता है। बाकी जितने लोग भी कंटेस्ट कर रहे हैं, आप अगर उनसे पूछें तो वो भी बताएंगे, अपना अपना रोड मैप सबके पास ही होता है। अब कंपेयर करने की जहाँ तक उसको बात है और काम करने का जज्बा जो एक होता है, उसको समझने की, पहचानने की जो एक कैपेसिटी है, मैं तो मानता हूँ लोकतंत्र में मालक सिर्फ जनता होती है। अगर मेरी जनता, मैं जिसको भगवान मान के निकल पड़ा हूँ, सड़कों पे चल रहा हूँ, बहुत जगह गया हूँ भाई, बहुत नए नए अनुभव मिले हैं, बहुत कुछ सीखने को मिला है। बहुत बिना कुछ किए कई जगह लोगों का गुस्सा भी झेलना पड़ा है, और कई जगह इतनी मोहब्बत, बाद में शुरू में गुस्सा जरूर मिलता है, बट जब मैं वहाँ से चलने लग जाता हूँ तो इतनी मोहब्बत फिर मुझे मिलती है कि मुझे और वो प्रेरणा देती है। मैं अगर सोचता भी हूँ कि कैसे होगा, तो उन लोगों की दी हुई वो प्रेरणा मुझे एक ऐसी ताकत देती है जो मुझे ये हर मोमेंट पे कहती है कि नहीं, बस चलते जाना है और चलते जाना है और काम करना है। मैनिफेस्टो की जब मैं बात करता हूँ तो मैं मैनिफेस्टो में, सोनू जी आपको बता दूं, मैं 5 ही मुद्दे लेके पहले दिन से मैं इसमें आया हूँ, चुनाव के मैदान में आया हूँ। आज मैंने वो मैनिफेस्टो रिलीज़ भी कर दिया, बहुत जल्द वो लोगों के बीच में भी होगा, और मैं आपके माध्यम से भी वो मैनिफेस्टो एक बार लोगों को बताना चाहूँगा। मेरा पहला मैनिफेस्टो का पहला पॉइंट है जो मैंने खुद में मेरे हाथ से लिखा हूँ। आप कहेंगे तो मैं वो पेज भी आपको सबूत के तौर पे दिखा सकता हूँ। मेरी जो टीम थी, जो कोर टीम थी, उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि मैनिफेस्टो क्या कैसे लिखना। मैंने मेरे हाथ से लिखा पॉइंट टू पॉइंट, और सेम वर्ड टू वर्ड वो मैनिफेस्टो है। और ये मैनिफेस्टो इसलिए नहीं है कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, ये मैनिफेस्टो तब से है, 2018 से, जब से मैंने बिहार एंट्री किया है। मुझे करना ही यही है, मैं काम ही करने आया हूँ। आपको मैं बता दूं, बॉम्बे में मैं जहाँ पे था वहाँ पे पिज्ज़ा थे, बहुत सी चीज़ें मिलती थी। यहाँ तो मुझे एक ब्रेड का पैकेट भी नहीं मिलता है खाने के लिए। नहीं, कभी मैं शॉपिंग करने का सोचता हूँ तो आप किसी से भी शहर में मेरे बारे में पूछ सकते हैं, मेरा ऐसा कोई शौक नहीं है।
और ना मुझे मेरे लिए ऐसी मेरी कोई ज़रूरत है जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ। मैं अपनी ज़रूरत, मेरी ज़रूरतें बहुत लिमिटेड है सोनू जी, बहुत सीमित ज़रूरतें हैं। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे काम करने में जितना ज़्यादा मज़ा आता है। पहला मैनिफेस्टो का पॉइंट है जो मेरा, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के माध्यम से लाखों की संख्या में रोजगार का सृजन करना। आप खुद अपने हृदय पे हाथ रखें और हमारे क्षेत्र की सारी जनता अपने हृदय पे हाथ रख के इस बात को सोचे कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अलावा कोई दूसरा भी रास्ता ऐसा है जिसके माध्यम से लाखों की संख्या में रोजगार, शिक्षित और अशिक्षित दोनों वर्ग के लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। अगर दिया जा सकता है तो मुझसे जरूर डिबेट करें। मैं तो भाई 400 रुपये और ट्रेन का अनारक्षित टिकट लेके बॉम्बे गया था। ट्रेन में जैसे ठूस के मैं गया था, मैं देखता हूँ कि मेरे भाई बंधु सब यहाँ से ठूस के वैसे ही अभी तक जा रहे हैं। 20 साल में कुछ भी नहीं बदला है। और आप आए तो फ्लाइट से आए होंगे? हाँ, मैं पिछले 8 साल से मैं ट्रेन में चढ़ा ही नहीं हूँ। मैं 9 साल हो गया। मैं जब मेरी बहन की शादी कराया 2016 में, उसी वक्त मैं पहली बार फ्लाइट पे चढ़ा था बहन की शादी करने के लिए। क्योंकि आजकल बॉम्बे में आपको नहीं पता है, क्रैश कोर्स नाम की एक चीज़ चली है। जनवरी जैसे ही आता है तो लोग, गार्जियन, वहाँ पे पैसे बहुत है लोगों के पास में, तो हमारे जैसे गरीब मास्टर को ढूंढने लग जाते हैं कि हमारे बच्चों को अगर क्रैश कोर्स करा दो तो कुछ परसेंटेज उनके डेफिनेटली हाई हो जाएंगे। अभी आप मुंगेर लोकसभा में घूम रहे हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री का चेहरा है, दूसरे तरफ तेजस्वी यादव का चेहरा है, तो उस परिस्थिति को आप कैसे झेल लेते होंगे? वहाँ तो लोग कभी कभी ऐसा लगता होगा कि बोलता होगा कि नहीं, मेरे लिए तो मोदी जी ही सही है। नहीं, मुझे अभी तक ऐसा बहुत ही कम जगहों पे सुनने के लिए मिला। और रही बात पर्सनली किसी के फ़ैन होने की, तो भाई हर इंसान का अपना अपना स्वतंत्र अधिकार है। मैं भी मोदी जी का बहुत बड़ा मैं उनका पर्सनली तो एक उनको बहुत सम्मान करता ही हूँ, क्योंकि वही हैं जिन्होंने हमारे देश को, देश के नाम को बाहर दूसरे देशों में जाके वो सम्मान दिलाया। तो इस बात के लिए एक उनका बहुत बड़ा सम्मान है। दूसरा, मैं जब भी उनके गुजरात मॉडल को देखता हूं तो मुझे लगता है कि मैं भी अपने संसदीय क्षेत्र को, मैं भी अपने बिहार को वैसे ही एक कन्वर्ट कर सकता हूं। इसलिए मैं उनका फ़ैन हूं, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी, काम करने की जो उनकी एक तरीका है, उनके काम करने का, जो विकास को लेके उनका एक रोड मैप होता है, जिस तरीके से वो लोगों के लिए चाहते हैं, मेरा भी सेम सब कुछ लगता है मुझे कि मैं भी सेम ही सोचता हूँ। आप मोदी जी की फैन की बात करते हैं एक तरफ, और दूसरे तरफ मुंगेर लोकसभा में निर्दलीय उम्मीदवार भी है, तो यहाँ तो मोदी जी का आप विरोध कर रहे हैं। नहीं, मैं विरोध किसी का भी नहीं कर रहा हूँ। देखिए, लोकतंत्र में हर एक इंसान का, हर लोकतंत्र जिंदा ही तभी रहेगा जब हमारे जैसे लोग उसमें सहभागिता अपनी निर्धारित करते रहेंगे। तो हर एक इंसान का एक अपना अपना अधिकार है। मैं भी मेरे अधिकार को लेके, मेरी बात को लेके, मेरी मालक जनता जो है उनके बीच में आया हूँ। और मुझे लगता है ये, इससे किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपके पहले फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे मैंने कभी बात ही नहीं किया जात की, पात की। और मेरे इसमें भी लिखा है, मैनिफेस्टो में भी लिखा है, आप देखेंगे। क्योंकि मैं बॉम्बे में 20 साल रहने के बाद मेरे को ये समझ में आया है कि मेरी जात सिर्फ बिहारी है, और बिहारी ही हमारा एकमात्र जात है जिसके नाम से हम बाहर यहाँ से जाने के बाद जाने जाते हैं। और ह्यूमैनिटी, एक मानवता जो है, वही एकमात्र धर्म है। और संविधान जो है, जिससे हमें अपने मौलिक अधिकार मिलते हैं, वो एकमात्र ऐसा किताब है जिसके माध्यम से हम लोग इस देश में ज़िंदगी को अपनी जीते हैं, मजबूती के साथ अपनी लाइफ को जीते हैं।